हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। आज मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें करने के लिए आई हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत दिनों से मैंने बातें नहीं की। आप लोगों ने मुझसे बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, मैं उनका रिप्लाई नहीं करती हूँ। तो आप में से काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हमेशा मुझसे यही बोलते हैं कि रिया आप कभी भी किसी भी चीज़ का रिप्लाई नहीं करते हो। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं हर वक्त फ़ोन लेके भी हाथ में नहीं रहती हूँ। आप लोगों ने, अगर जो लोग मेरे से इंस्टा पे जुड़े होंगे, इंस्टा पे भी मैं जो रील्स वगैरह है वो नई नहीं बना रही हूँ, मैं पुरानी ही रील्स को अपलोड कर रही हूँ। और घर के काम हो जाते हैं, मैं स्टिचिंग का काम भी करती हूँ, तो इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। और जब थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो इंसान सोचता है कि चलो हम थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर लें। मेरे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, वो हमेशा मेरे से यही चीज़ बोलते हैं कि रिया अपने चैनल को ग्रो करने के लिए कुछ करिए। और आपके जो वीडियोस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, उनसे एक पॉजिटिविटी आती है। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन पता है क्या है, मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर तो करती हूँ, लेकिन मुझे अपने आप में ये चीज़ें लगती हैं कि मैं आप लोगों के साथ वही रोज़ घर घर के ब्लॉग शेयर करती हूँ। कहीं आप लोग मेरे ब्लॉग देख के बोर ना हो जाते हो, कहीं आप लोग ये ना सोचते हो कि इनके ब्लॉग में तो यही चीज़ें हैं। देखो, मैं और चीज़ों को मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। देखो, कई लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे हैं, जिनका मैंने शायद कभी जवाब नहीं दिया, और मैं आगे भी नहीं देना चाहती हूँ कि उन सब चीज़ों का मैं जवाब दूँ। हमेशा मुझसे कुछ लोग सवाल पूछते रहते हैं, मेरी मायके की फैमिली से, ससुराल की फैमिली से, लेकिन मैं उनका जवाब नहीं दे पाती हूँ। तो कई लोग मुझसे हमेशा यही बोलते हैं कि रिया आप है ना सवालों के जवाब क्यों नहीं देते हो। बहुत सारे ऐसे मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। और मैं यहाँ पे मैं अगर कभी कोई बात करती हूँ तो वो मुझसे पर्सनली फ़ोन करके या मैसेज करके पूछते हैं कि नहीं यार, तुम यहाँ पे ये चीज़ गलत बोल रही हो। तो देखो, ऐसा होता है जब हम एक सोशल इन्फ्लुएंसर होते हैं, हमारे घर में अगर कोई बात होती है तो हम उस चीज़ को बाहर मतलब बाहर शेयर नहीं कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम बाहर शेयर नहीं कर सकते हैं। और ये सोशल मीडिया है, ठीक है। सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ करनी होती है तो बहुत सोच समझ के करनी होती है। मैं देखो, ये फैमिली मेरे साथ हमेशा है, सोशल मीडिया आज मेरे साथ है, कल नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को बहुत सोच समझ के करना होता है। तो मैं उन लोगों को, देखो पर्सनली मैं सबको एक एक करके जवाब तो नहीं दे सकती हूँ, लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे उन सब लोगों को ये सब कई सारे सवालों के जवाब देना चाहती हूँ। कई लोग मुझसे बोलते कि रिया यहाँ पे तुमने ये सब चीज़ें झूठ बोली हैं। देखो, मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहती हूँ उन लोगों से भी। और मुझे पता है कि मेरे काफ़ी सारे जो रिलेटिव्स हैं वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरी फैमिली को बहुत अच्छे से जानते हैं, ससुराल की। तो वो हमेशा मेरे से बोलते हैं कि आपने यहाँ पे ये चीज़ गलत बोली है। देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों, मतलब कुछ, क्या मैं बोलूँ, मतलब कुछ चीज़ों को छुपाना ही ठीक रहता है, उनको बताना ठीक नहीं रहता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो चीज़ कब बढ़ चढ़ के हमारे लिए हानि बन जाए। तो मैं बस यहाँ पे यही चीज़ बोलना चाहूँगी। और कई लोगों ने मुझसे एक सवाल और किया है कि रिया आपके मायके से आपके भाई कभी ससुराल नहीं आते। तो मैं अब आपको एक बात बताऊँ, ऐसा नहीं है कि मेरे जो भाई हैं वो ससुराल में नहीं आते हैं, और मतलब मेरे मम्मी पापा नहीं है तो मेरे भाई हमें पूछते नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखो, मैं आपको ये चीज़ मैंने अपने पहले व्लॉग में भी आप लोगों के साथ शेयर करी थी। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे भाई बहन हमेशा हम लोगों के सपोर्ट में रहते हैं। और मेरे भाई तो सच बताऊँ इतने अच्छे हैं कि उन्होंने हमेशा मेरे उस टाइम पे भी साथ दिया जब बहुत सारे लोगों ने मेरा साथ छोड़ा था। वो हमेशा मुझे, अभी भी हम लोग जब बातें करते हैं ना, मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ सच में शेयर नहीं करती हूँ। हम बातें करते हैं तो हमेशा मेरे को समझाते ही रहते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आगे चल के सब चीज़ें ठीक होंगी, सब चीज़ें ठीक होंगी। और मेरे भाई यहाँ पे आते हैं। कभी ऐसा होता है कि मैं हर वक्त कैमरा लेके नहीं बैठी रहती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कैमरा खोले होती हूँ तो वो चीज़ें शूट हो जाती हैं और नहीं हो पाती हैं। और अभी हम लोग खाटू श्याम गए थे, उसके बाद भी अभी मैं एक बार घर गई थी, लेकिन इस बार मैं घर इसलिए नहीं जा पाई। वैसे मैं 2 4 5 दिन के लिए ज़रूर घर रहने के लिए जाती हूँ। मेरे ससुर जी के एक्सपायर होने के बाद घर बिल्कुल खाली हो गया है। दूसरा, देखो, मम्मी दुकान पे रहती हैं और उनका हाथ फ्रैक्चर हो रखा था, मम्मी का पलस्तर है वो अभी ही कटा था, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं, जब मैं घर में हूँ तो घर को खाना बनाने के लिए, घर को संभालने वाली, बच्चों की पढ़ाई लिखाई देखने वाली मैं अकेली हूँ। पहले मुझे ये सब चीज़ें थी कि अगर पापा दुकान पे हैं तो मम्मी घर आ जाती थी, तो मम्मी खाना पीना बना लेती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। मम्मी सुबह दुकान खोलती हैं और उसके बाद मैं पूरा दिन घर पे रहती हूँ, कभी कोई आ जाता है। और इस टाइम पे अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि
कुछ टाइम पहले तक तो जब ससुर जी एक्सपायर हुए तो आने जाने वालों का ही लगा रहता था, और फिर इतनी जल्दी हम घर को छोड़ के भी नहीं जा सकते। फिर दूसरी बात, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। अभी कुछ दिन पहले मैं अभी खाटू श्याम जब गई थी, तब मेरे चचिया ससुर जी के जो लड़के थे वो आ गए थे। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि मेरी सास का जो हाथ था वो फ्रैक्चर था, खाने पीने की दिक्कत हो जाती। मुझे कोई समझाने वाला नहीं है, मेरे पापा भी नहीं है, मेरे मम्मी भी नहीं है, मेरे हस्बैंड भी नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। मुझे मतलब मुझे बिना बताए मुझे ये चीज़ें पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, कि किस टाइम पे मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत है या नहीं है। क्योंकि देखो, हम में इतना दिमाग हैगा कि हमें किस टाइम पे कहाँ रहना चाहिए और कहाँ नहीं रहना चाहिए। और अभी भी मेरे भाई, दोनों भाई मुझे बहुत दिनों से बुला रहे हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि इस टाइम पे मेरी नंद आई हुई है, मैं अभी नहीं जा सकती थी, तो इसलिए मैं नहीं गई। तो बहुत सारी चीज़ें, और अभी बच्चों के स्कूल खुलते के साथ ही ना इनके यूटी होने वाले हैं, तो इनका मैंने ट्यूशन नहीं छुटवाया, मुझे ट्यूशन इनको कंटिन्यू में भेज रही हूँ। ये आप लोगों के जो सवाल हैं वो मैं उनका जवाब दे रही हूँ कि मतलब मैं अपने मायके नहीं जाती हूँ। आप लोगों के सवाल ये रहते हैं, आप अपने मायके नहीं जाते हो क्या, आपके मायके वाले यहाँ नहीं आते? ऐसा नहीं है, मेरे मायके वाले अभी कुछ दिन मेरे घर पे गेस्ट आए हुए थे, मैंने एक ही व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया था। मेरा सच बताऊँ ना, जब व्यूज़ नहीं आते तो मेरा वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता है, तो बस मैंने इसलिए व्लॉग नहीं बनाया था। वो लोग भी यहाँ आए थे, अभी मैं भी एक दिन के लिए वहाँ पे गई थी, शौर्य को यहाँ छोड़ गई थी, परी को मैं ले गई थी, क्योंकि देखो परी को छोड़ना इस टाइम पे ठीक नहीं लगता है। बेटा है तो बेटे की है कि वो मम्मी के पास रह जाता है, उसके चाचा जी घर में है, तो मैं परी को छोड़ के नहीं जाती हूँ। परी को लेके गई थी, और अब जब कहते हैं ना, जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, उनकी पढ़ाइयाँ होने लगती है, तो बहुत सारी टेंशन्स दिमाग में चलती हैं। ऐसा लगता है हम वहाँ जाके भी क्या करेंगे, अपनी फैमिली को देखें, अपने घर को देखें। तो ये आपके सवाल थे। और रही मेरे भाइयों की बात कि भाई मेरे आते जाते हैं या नहीं आते जाते, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे भाई मेरे पास आए या ना आए, लेकिन मेरे हर उस वक्त में मेरे भाई मेरे साथ खड़े रहे हैं जब मुझे उनकी ज़रूरत थी। मुझे मतलब मुझे चाहे वो पैसों से हो, चाहे मुझे हाथ पैरों से हो, मतलब कैसे भी मुझे हेल्प की ज़रूरत होती है तो मेरे भाई हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं, एक नहीं दोनों। और मेरे साथ ही नहीं, मेरी हम दोनों बहनों के साथ हमें कभी ऐसा फील नहीं होता है कि हमारे मम्मी नहीं है, हमारे पापा नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को ना दिखाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ना कभी कभी ना डर लगता है कि कभी कुछ चीज़ों को नज़र ना लग जाए। आप लोगों ने देखा होगा सपना और राजवीर की फैमिली का क्या हुआ है, पता है कभी कभी ऐसा होता नहीं है। कहते हैं ना, जो किस्मत में लिखा होता है होता वही है, जो किस्मत में लिखा है ना होता वही है। लेकिन कभी कभी अपने मन में ना डर बैठ जाता है, जब इंसान ने ना अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें खो दी होती हैं और उसके बाद उसे कुछ थोड़ा सा मिला होता है ना, तो उसको वो बहुत संभाल के रखना चाहता है। फैमिली है, फैमिली में सब चीज़ें होती हैं, लड़ाई भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं ना फैमिली की बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाती हूँ, बस मैं किसी वजह से नहीं दिखाती हूँ। और आप लोगों ने बोला, कई कमेंट्स मुझे आए थे कि आपके जो रियल देवर हैं वो ब्लॉग में क्यों नहीं आते, आपकी नंद क्यों नहीं आती है। कई लोगों ने मुझे बहुत सारे बैड कमेंट्स भी किए कि उनसे आपकी पटती नहीं है, ये वो। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। देखो, आप लोगों की लाइफ हो या किसी यूट्यूबर की लाइफ हो या फिर किसी सब्सक्राइबर की लाइफ हो या फिर किसी एक्टर की लाइफ हो, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। बहुत सारे लोग अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर देते हैं सोशल मीडिया पे, बहुत सारे लोग शेयर नहीं करना चाहते। सबकी अपनी अपनी एक मर्जी होती है। और फिर देखो, ये चैनल हमारा है, हम आपको दिखाई दे रहे हैं, हमारे बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर मेरे हस्बैंड होते तो वो दिखाई देते। और देखो, सबकी एक पर्सनल लाइफ होती है, वो हमारी मतलब हमारे लाइफ में आना चाहते हैं नहीं आना चाहते, हमारी वीडियोस में आना चाहते हैं नहीं आना चाहते, वो उनका एक पर्सनल ओपिनियन है, मतलब उनकी पर्सनल लाइफ है। वो आना चाहेंगे जिस दिन, तो मैं उस दिन ज़रूर लेके आऊँगी। और देखो, ये तो है नहीं कि मैंने कभी आपको किसी से मिलवाया ना हो। मैंने अपने, जब आप लोगों ने बोला कि आपके सास ससुर क्यों नहीं दिखाई देते, तो मैंने अपने ससुर जी से, सास से, सबसे मिलवाया। दूसरी बात, जब आपने बोला कि आपके देवर नहीं दिखाई देते, मैंने अपने व्लॉग में अपने देवर और नंद को भी दिखाया। तो मैं तो यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप है ना मेरे से रिलेटेड सवाल पूछा करिए, उनसे रिलेटेड सवाल बिल्कुल भी मत पूछा करिए। देखो, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, मैं यहाँ पे किसी की बुराई करके, भलाई करके व्यूज़ नहीं बटोरना चाहती हूँ, ठीक है। मैंने यही चीज़ बोली कि ये जो सोशल मीडिया है या फिर ये जो यहाँ पे है ना, हम तो या हमें नहीं पता हम कब तक के लिए, लेकिन जो परिवार है हमें नहीं पता आज हम किसी से या सोशल मीडिया पे बैर मोल ले लें, मतलब बैर मोल लेने का मतलब दुश्मनी ले लें, हमें नहीं पता कि हमें कल को किससे क्या काम पड़ जाए। वक्त का कुछ पता नहीं होता है कि हमें कब किससे क्या काम पड़ सकता है। तो बस मैं यहाँ पे देखो, जिस
जो जैसा करता है, मैं ये चीज़ें उन लोगों के लिए बोलना चाह रही हूँ जो लोग मुझसे बोलते हैं कि आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को झूठ बोलते हो। देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐसा बोल, जो जैसा करता है, जो जैसा कर रहा है वो उसके कर्म में लिखा जाएगा, और हम जैसा कर रहे हैं, हम जैसा करेंगे वो हमारे कर्म में लिखा जाएगा। सबके अपने अपने कर्म होते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। तो मैं सिर्फ अपनी सोच से चलती हूँ। मैं देखो यहाँ पे ये नहीं करना चाहती, 3 साल हो गए, 3 साल में मैं कभी ये नहीं बोलना चाहती कि क्या नाम है कि इसने ये किया, इसने वो किया, ठीक है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग मुझे इस तरीके के कमेंट्स करते हैं, पर्सनली मैसेज करके पूछते हैं। तो देखो उन सब चीज़ों से होगा क्या, अगर हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं या होंगी, तो देखो उनको सिर्फ और सिर्फ हम ही शॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आके उन सब चीज़ों को शो कर दूँ तो क्या आप मेरी प्रॉब्लम्स को कम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। सिर्फ आप मुझे सजेशन दे सकते हो। तो इतना मैच्योर तो मैं हूँ, इतनी अकल तो मुझ में है कि मुझे अपनी लाइफ में किस रिश्ते को किस तरीके से लेना है, किस चीज़ को किस टाइम पे कौन सा डिसीज़न लेना है। तो इतनी मैच्योर तो मैं हूँ कि मतलब मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को नहीं बताती हूँ। तो देखो इन सब चीज़ों के लिए मैं इतनी मैच्योर हूँ कि मैं अपनी लाइफ में मुझे किस रिश्ते को किस तरीके से लेना है, तो बस मैं यहाँ पे इसी वजह से कुछ चीज़ों को नहीं शेयर करती हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे मेरे यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में कमेंट किए थे जाके, और उन्होंने मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किए, व्हाट्सएप पे भी मुझे यूँ कहा कि मतलब आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को झूठ बताते हो, कुछ चीज़ें झूठी सही होती हैं। कहते हैं अगर ये हाँ भगवान ने भी बोला हुआ है कि अगर आप कोई चीज़ झूठ बोल रहे हो और उससे किसी का घर बच रहा है या फिर उससे आपका घर बच रहा है, तो वो झूठ 100 सच से बड़ा होता है। तो बस यही चीज़ सही है। मैं मतलब मैं क्या बोलना चाहूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ मुझे बोलना क्या है, तो मैं वही चीज़ बोलना चाह रही हूँ। तो प्लीज़ आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और एक कमेंट मुझे बार बार कोई हैंगे, मुझे नहीं पता कौन है वो, इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया है और इन्होंने मुझे मतलब कमेंट उसमें भी किया है, यूट्यूब पर भी कमेंट किया है कि रिया एक बात बताओ कि ये इन्होंने कमेंट मुझे कई बार किया है कि रिया एक बात बताओ, आपका ससुराल में मन लग जाता है? मतलब मैंने ज़्यादातर लड़कियां देखी हैं, कोई एजिड ही हैं ये, कि मैंने ज़्यादातर लड़कियां देखी हैं कि अगर उनके हस्बैंड नहीं रहते हैं तो वो मायके में जाके रहने लगती हैं। वो मतलब जब उनके हस्बैंड नहीं है या तो वो दूसरी शादी कर लेती हैं या फिर वो मायके में जाके रहने लगती हैं या फिर वो अलग रहती हैं जाके, लेकिन वो ससुराल में नहीं रहती हैं। और आपको मतलब वहाँ पे रह के अच्छा लगता है। चलो अब तो आपको बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन पहले का एक्सपीरियंस, मैं सच बताऊँ, मैं यहाँ पे इस चीज़ का जवाब पहले भी दे चुकी हूँ कि मैं जब शुरू में मतलब मेरे साथ ये सब चीज़ें हुई थी ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मतलब मैं यहाँ पे जो अपने दिन रात है ना वो सारे रो के काटा करती थी, सच बता रही हूँ। ये चीज़, ये आप लोग ये मत बोलना कि मैं यहाँ पे ना व्लॉग इसी चीज़ के लिए नहीं बनाती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग जब कमेंट करते हैं ना तो मुझे व्लॉग बनाना पड़ता है। तो मैं सच बताऊँ ना, मेरा यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। मुझे ये लगता था कि मैं यहाँ से कहीं और चली जाऊँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में चलती रहती है। मैं उम्र में भले ही छोटी थी, लेकिन पता नहीं क्यों भगवान ने मुझे बुद्धि ना समय से पहले ही ज़्यादा दे दी है। तो मैं सोचती थी, अपने मन में बहुत सारी चीज़ों को सोचती थी कि नहीं यार, मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी और कहाँ जाऊँगी क्या। मेरे पास, मैंने आप लोगों को बताया था कि मतलब मेरे पापा ने बहुत सारी चीज़ें बोली थी। आप लोगों को पहले जो लोग मेरे से जुड़े हैं उनको पता होगा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे ये सब नहीं करना, क्योंकि देखो एक माँ अपने बच्चे को जितना प्यार कर सकती है ना, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तो बस इन सब चीज़ों को लेके मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए मैंने डिसीज़न भी नहीं लिए थे। और कि आपका ससुराल में मन लगता है नहीं लगता, तो मेरा ससुराल में मन पहले सच में बिल्कुल नहीं लगता था। और मुझे सही बताऊँ ना, अपने सास ससुर से भी पहले बहुत ज़्यादा डर लगता था। मैं जब कभी अपने मायके चली जाती थी ना, मायके से यहाँ आती थी ना, तो मुझे धक धक होती थी, मुझे बहुत डर लगा करता था। तो मैं अपने पापा के ना सीने से लिपट के रोने लगती थी और मैं ये बोलती थी कि पापा मुझे डर लग रहा है। तो मेरे पापा बोलते थे कि क्यों डर रही है, डरने वाली क्या बात है, क्या डरने वाली बात है। मतलब ऐसा होता है ना, मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ ही नहीं, बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा होता होगा, जब वो मायके से ससुराल जाती हैं तो उन्हें डर लगता होगा। और मेरे साथ तो भाई मैं जिसके साथ थी वो था ही नहीं, तो फिर मेरे को यहाँ पे तो और ज़्यादा डर लगता था। तो जब वो थे ही नहीं तो फिर मुझे इतना डर लगता था, मैं बता नहीं सकती थी। लेकिन मैंने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाया। उस टाइम पे भी बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे मेरे साथ
कुछ अच्छी भी हुई हैं, कुछ बुरी भी हुई हैं, लेकिन कहते हैं ना बुरे वक्त को हमेशा भूल जाना चाहिए, अच्छी चीज़ों को याद रखना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है मैं उन चीज़ों को याद कर लेती हूँ ना, तो लगता है कि हाँ भाई उस टाइम पे ये सब चीज़ें मेरे साथ थी। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा घर सबसे अच्छा है, मुझे अपने घर के अलावा कोई घर अच्छा नहीं लगता है। और मतलब किसी का घर भले ही महल हो, उसके घर में सारी फैसिलिटी हो, सब चीज़ हो, लेकिन मुझे अपना घर सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है। एक कमेंट और आया था मेरे पास कि रिया आपका घर ऐसा है और आपका घर कब बनेगा? तो देखो इस चीज़ का आंसर तो मैं भी नहीं दे सकती हूँ कि मेरा घर कब बनेगा। मेरे लिए मेरा घर किसी स्वर्ग से कम नहीं है। और देखो मेरे लिए यही बहुत है कि हमें कहीं रेंट पे नहीं रहना पड़ रहा है, हम अपने घर में हैंगे। और देखो हम लोगों में जो भी है प्यार है वो हम लोगों में हैगा, ठीक है। मैं अपने बच्चों के साथ रह रही हूँ, अपने घर में रह रही हूँ, छत ढकने के लिए मेरे पास जगह है। और जब बच्चे बड़े हो जाएंगे वो बनवा लेंगे, जब कभी हमारे पास पैसे होंगे तो बनवा लेंगे। बाकी अभी ऐसा तो नहीं है कि हमारे घर में मतलब कोई चीज़ नहीं है। जो चीज़ें एक घर में होनी चाहिए वो सारी चीज़ें हैंगी हमारे घर में। तो मैंने इतने कमेंट्सों का जवाब दिया था, कमेंट्स बहुत सारे आ रखे हैं मेरे पास। सच बताऊँ ना, अगर दूसरा मोबाइल होता ना तो मैं आप लोगों को ना उन सारे कमेंट्स के आंसर करती। तो मैं इसी वजह से व्लॉग नहीं बनाती हूँ क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं। और हाँ, कि आपकी बड़ी और छोटी भाभीयों में से कौन सी अच्छी है, ये भी कमेंट किसी ने किया था। तो हमारी दोनों भाभी अच्छी हैं। और देखो मैं तो ये जानती हूँ, अच्छी हैं तो भी अच्छी हैं, बुरी हैं तो भी अच्छी हैं। भाइयों को अच्छी लगनी चाहिए, ठीक है, और वो अपनी फैमिली को संभाल रही हैं, बस इतना होना चाहिए, ठीक है। हमें उनसे क्या लेना, हम जाते हैं तो वो हमें चाय पानी की पूछ लेती हैं, तो हमारे लिए तो इतना ही बहुत है। हमारे साथ प्यार प्यार से पेश आती हैं, हमारे लिए इतना ही बहुत है। और देखो सबकी एक अपनी अपनी लाइफ होती है, हम ज़्यादा किसी की लाइफ में इतना घुसते नहीं हैं कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। भाभीयों का फ़ोन आ जाता है, हम बात कर लेते हैं, जब हमें जाना होता है भाई बुलाते हैं चले जाते हैं। अभी तो मुझे इतने दिनों से बुला रहे हैं, मैं जा ही नहीं पा रही हूँ घर। प्रिया तो अभी थोड़े बहुत दिन रह के चली भी गई थी, मैं तो जा ही नहीं पा रही हूँ। और अभी भी मुझे बोला है कि 2 दिन के लिए आ जा, 3 दिन के लिए आ जा, लेकिन मैं नहीं जा पा रही क्योंकि मुझे अब अपना घर देखना है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाइयाँ भी हैं। अगर मैं ही अभी मतलब इधर उधर भागूंगी तो फिर बच्चों की पढ़ाई, मैंने बहुत सारी चीज़ें सोच रखी हैं। मैं परी को भी हमेशा समझाती रहती हूँ, शौर्य को भी समझाती रहती हूँ कि बेटा मैंने अपनी लाइफ में जो चीज़ें नहीं कर पाई हैं ना, आज मैं मतलब मेरे हाथ पैर जो बंधे हुए हैं ना वो इसी वजह से, क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं करी है। और हाँ, एक कमेंट और किसी ने पूछा था कि रिया आप बुरा मत मानना कि आपने पढ़ाई कितनी की हुई है। तो मैं बुरा बिल्कुल नहीं मानती हूँ। देखो ये आपका हक है कि आपको जानने का पूरा हक है। मैंने पहले भी अपने व्लॉग्स में ये चीज़ बता रखी है, मेरी मम्मी 8 साल में एक्सपायर हो गई थी। उसके बाद जो मेरी पढ़ाई है वो बहुत ही मुश्किलों में हुई है, क्योंकि मेरे जो तीनों भाई बहन थे वो छोटे छोटे थे, उनकी जिम्मेदारियां मेरे पे आ गई थी। और उसके बाद जब मैं स्कूल जाती थी ना तो स्कूल का काम मेरा कभी भी पूरा नहीं होता था। घर में सुबह मुझे खाना बना के जाना पड़ता था, स्कूल से आने के बाद मुझे अपने भाई बहनों को नहला धुला के तैयार करना होता था और उनको खाना बना के खिलाना होता था। जैसे एक छोटे बच्चे को, एक हम जैसी लेडी है ना छोटे बच्चों का ख्याल रखती है, जैसे हम लोग अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, तो इस तरीके से उस उम्र में मुझे अपने भाई बहनों का ख्याल रखना पड़ता था। और उसके बाद मुझे अपने स्कूल का काम करना पड़ता। तो जैसे तैसे मैंने 9th क्लियर की थी। 10th में जाके मतलब मेरी ना 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई हुई थी, मैथ में और साइंस में। मुझसे कई लोगों ने बोला था कि आप है ना, मैं जो भी चीज़ है वो मैं यहाँ पे क्लियर बोलूँगी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। तो मेरी ना 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई थी, मैथ में और साइंस में। मुझे बोला भी था कि आप है ना, क्या नाम है, पेपर दे दो, पेपर दे दो। मेरे पापा ने भी बोला था कि पेपर दे दो तो पास हो जाओगी। लेकिन मतलब मेरे को इतना बर्डन था ना उस टाइम पे, मुझे ट्यूशन भी पढ़ना होता था, घर में दोनों तीनों टाइम खाना भी बनाना होता था, भाई बहनों को भी देखना होता था, उनको भी पढ़ाना होता था। मतलब ये सोचो एक बच्चे के ऊपर ने एक पूरी लेडी वाली जिम्मेदारी थी। तो इस वजह से मेरी जो 10th है ना, मैं 10th तक हूँ। 10th में अगर कंपार्टमेंट के पेपर दे देती तो शायद मैं क्लियर हो जाती, क्योंकि मेरे साथ ना उस टाइम पे बहुत सारे बच्चों की कंपार्टमेंट आई थी और वो सारे ही निकल गए थे। एक मैं ही ऐसी थी कि मैंने कंपार्टमेंट का पेपर नहीं दिया और मैं पास नहीं हुई। ये थे ना, उसके बाद अगर मैं 10th का कंपार्टमेंट का पेपर दे देती तो शायद आज मैं क्लियर हो जाती। और
आगे भी पढ़ाई करती। मेरे पापा शायद मेरी शादी इतनी जल्दी ना करते अगर मैं पढ़ती रहती। मैंने पढ़ाई जल्दी छोड़ दी थी, तो इसलिए आप लोगों को पता है कि घर वालों को तो कम लगता है, लेकिन जो हमारे परिवार के लोग होते हैं उनको लगता है जल्दी से शादी कर दो। तो बस मेरी शादी भी इसलिए जल्दी हो गई थी। और आप में से कई लोग मुझसे पूछते हैं कि लोगों के कमेंट से रहते हैं कि रिया, आपने अपनी आगे की लाइफ के बारे में क्या सोचा है? अभी तो आपकी भी एज बहुत कम है। तो देखो, मैं आगे के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि सपना की जो लाइफ है, आगे के लिए बहुत सारे उनके परिवार वालों ने, घर वालों ने बहुत अच्छी चीज़ें सोची थी ना, लेकिन समय का और टाइम का कुछ पता नहीं होता कि कब हमारे साथ क्या हो जाए। मैं अब जैसी हूँ वैसे ही ठीक हूँ, और बस मेरा सिर्फ एक मेन मोटिव है, मैं इस बारे में भी ज़्यादा नहीं सोचती हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता फ्यूचर में आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे ना बस अभी पढ़ाई करें और पढ़ाई में आगे निकलें। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों पे और भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। वो मम्मी के साथ दुकान भी संभालते हैं बच्चे दोनों। और मेरा जो भी मेन मोटिव है ना, वो बच्चों की तरफ है कि मैं बच्चों को ही सेल्फ डिपेंड बनाऊं। बाकी और मेरा किसी चीज़ में दिमाग नहीं जाता है अब। तो बस यही है। और मैंने आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब दे दिए। बाकी और जो सवाल हैं मैं उनको एक कॉपी पे लिख के फिर मैं दूंगी, क्योंकि मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं है जो मैं फटाफट फ़ोन में से देखती रहूँ, आप लोगों को आंसर करती रहूँ। तो आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। ठीक है, बाय बाय।